चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2024 के इस अंतिम महीने के मासिक राशिफल के सत्र में। यहाँ पर यह जो राशिफल आपको बतलाया जा रहा है, यह चंद्र राशि पर आधारित है तथा यहाँ पर जो भी विषय आपको बतलाए जाएंगे, वह सर्वथा शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर होंगे। किसी भी प्रकार से कुछ भी मन से बढ़ा करके अथवा घटा करके चीज़ों को नहीं रखा गया है। यथोक्त प्रमाणों के साथ आपको यहाँ पर फलादेश किया जाएगा। आरंभ करते हैं आपके राशिफल का। यहाँ पर इस राशिफल को हमने प्रमुखतया 5 भागों में विभाजित किया है। सर्वप्रथम हम आपके शरीर हेल्थ वाइज चीज़ों को जानेंगे। तदुपरांत शिक्षा एवं संतान, दाम्पत्य, व्यवसाय हो गया, प्रेम संबंध से संबंधित चीज़ें हो गई, पुनः करियर हो गया और फाइनेंस वाइज। इस प्रकार से इन चीज़ों को जानेंगे तथा अंत में कुछ उपाय जो कि इस महीने को और भी ज़्यादा शुभद बना सकते हैं, उनको भी बतलाया गया है। अतः वीडियो में अंत तक आप अवश्य बने रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो आरंभ करते हैं आपके शरीर तथा स्वास्थ्य से। कहा जाता है कि देहस्य सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वपुः सुखम आदि। अर्थात आपके शरीर का जो विचार किया जाता है, शारीरिक आरोग्यता हो गई, शरीर का सौष्ठव हो गया, पुनः इम्यूनिटी पावर जो हो गया, पुनः समाज में आपका मान सम्मान हो गया, यश प्रतिष्ठा आदि जो सभी चीजें हैं, वह जो है आपके लग्न भाव से विचारणीय है। यहाँ पर यदि आप एक वृत्त बना हुआ देख पा रहे होंगे जन्म कुंडली में, यह जो भाव है, यह जो पहला भाग है, यह जो है लग्न संज्ञक है और इसी से ही उपरोक्त आपके शरीर से संबंधित सारे विषयों का विचार किया जाता है। आपके जो लग्नेश हैं, वह सूर्य हैं। सूर्य जो है चतुर्थ भाव में जाकर के विद्यमान है। बुध के साथ जो है यहाँ पर बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। यह बहुत ही ज्यादा शुभद स्थिति है। किंतु देखा जाए तो चतुर्थ भाव का यह जो सूर्य है, यह मानसिक रूप से व्यक्ति को विचलित करता है। अतः शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से कुछ कष्ट तो नहीं है, तथापि मन मन से अत्यधिक चिंतन, क्योंकि आप यदि यहाँ पर देखेंगे तो मंगल भी जो है यहाँ पर आपके 12वें भाव में है। तो अच्छे से नींद ना आ पाना, इस गोचर अवधि में अत्यधिक चिंतन, किसी विषय विशेष को लेकर के होना आदि स्थिति भी यहाँ पर देखने के लिए प्राप्त हो सकती है। कोई विशेष यहाँ पर समस्या नहीं है, तथापि इस प्रकार के चिंतन से अथवा यदि कुछ ऐसा देखने के लिए प्राप्त हो रहा है, यदि आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर यह स्थिति आपको दिखाई देगी। तो आपको सूर्य से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए। पुनः चूंकि यह सूर्य आजकल का जो भी सरकार हो गई जैसे, तो मतलब राज्य से संबंधित जो भी कार्यकत्व रखता है, वह सूर्य को राजा कहा गया है। तो राजकाज से संबंधित जो भी चिंतन है, वह सूर्य से किया जाता है। सूर्य जो है चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हैं, आपके करियर से संबंधित भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। अतः गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति से संबंधित अथवा सरकार से सम्मान आदि की प्राप्ति भी इस गोचर अवधि में आपको प्राप्त होगा, जिससे कि समाज में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आदि चीजें भी आपकी बढ़ती हुई नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं आपके शिक्षा तथा संतान से संबंधित स्थिति पर विचार के लिए। इसका जो विचार है, यह आपके यह जो कुंडली है, इसके जो है पंचम भाव से, यदि यहाँ पे 9 दिखा हुआ देख पा रहे होंगे, वृत्त भी बना है, यह जन्म कुंडली का पंचम भाव होता है। पंचम भाव से ही 3 चीजें विशेषतः विचारणीय होती हैं: शिक्षा, संतान और मानसिक स्थिति। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पंचम से पंचमेश जो है आपके बृहस्पति हैं तथा दशम भाव में जाकर के बैठे हैं। दशम भाव का बृहस्पति बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, किंतु गोचरवशात उसका इतना ज़्यादा शुभद परिणाम नहीं है। यदि आप देखेंगे तो गोचरवश दशम भावस्थ जीव का जो फल है, वह कर्मणि अर्थस्थान पुत्रादि पीड़ा, अर्थात यह शुभ फल नहीं है। किंतु यहाँ पर यह जो बृहस्पति है, यह गोचर में वेधवशात शुभ है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कितने भी अशुभ स्थिति में क्यों ना हो, यदि वह ग्रह वेधवशात शुभ हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि दशम भाव में यह जो बृहस्पति है, इससे यदि सप्तम में कोई सा ग्रह आ जाता है, लग्न से दशम में बृहस्पति है, किंतु यदि सप्तम में भी कोई ग्रह, लग्न से सप्तम में शनि आ गया है, इस सप्तम में भी कोई ग्रह आ जाता है, तो वह विपरीत वेद होता है। उससे वह ग्रह शुभ परिणाम देता है। यह एक विपरीत वेदात ऐसा करके एक सूत्र है, मतलब नियम है। तो यहाँ पर आपको करियर वाइज जो अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अच्छी निकल करके आने वाली हैं। जो भी लोग मतलब कार्य क्षेत्र से संबंधित नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे, अथवा
प्रमोशन आदि से संबंधित चीज़ों की प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे, उनके लिए सर्वथा यह जो गोचर अवधि है, अत्यंत श्रेयस्कर परिणामों को देने वाली है। पुनः यह जो गोचर अवधि है, चूँकि हमने देखा था कि लग्न भाव में मानसिक स्थिति से संबंधित इतनी चीज़ें अच्छी नहीं थी, किंतु चूँकि यह बृहस्पति आपका मजबूत है, अतः उतना ज़्यादा कोई विशेष चिंतन यहाँ पर आपको मानसिक तरीके से भी देखने के लिए नहीं प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं संतान से संबंधित चीज़ों पर यदि विचार किया जाए तो चूँकि बृहस्पति पंचमेश हैं, मतलब पंचम भाव के कारक भी हैं, अतः संतान का सुख भी संतान के पक्ष से शिक्षा को लेकर के कुछ शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र को लेकर के कुछ यहाँ पर सुखद समाचार आपको देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। आगे आपके दाम्पत्य एवं व्यवसाय अथवा प्रेम संबंधों से संबंधित चीज़ों पर विचार किया जाए, तो यहाँ पर इसका जो है सप्तम भाव से आपकी यदि यहाँ पर आप देखेंगे, इसी सप्तम भाव से जो है दाम्पत्य यहाँ पर यदि आप देखेंगे विवाह मदनालोक भार्या भर्तृसमागमाः शय्यास्त्री सद्मनष्टार्थं मैथुनान्यपि चिन्तयेत् अर्थात विवाह से संबंधित जितनी भी विषय वस्तुएँ हो गई, उनका सभी का जो चिंतन है आपके सप्तम भाव से किया जाता है। अब जो आपके सप्तमेश है वह शनि है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान होकर के यहाँ पर शश नामक राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर स्थिति है, विशेषतः यह व्यवसाय की दृष्टिकोण से यहाँ पर आपके लिए व्यावसायिक यात्रा निकल कर के आती है। पुनः व्यवसाय में आप यदि किसी प्रकार से निवेश करना चाहते हैं, तो वह भी आपके लिए अच्छे परिणामों को देने वाला रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अवश्य देखना है, किंतु गोचरवशात यहाँ पर जो है शुभद परिणाम ही बृहस्पति शनि का निकल कर के आता है। तदुपरांत यदि आप देखेंगे तो मंगल की अष्टम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। अतः आप उग्र हो सकते हैं, कहीं न कहीं स्वभाव में उग्रता अथवा किसी न किसी प्रकार से आपको ध्यान ये रखना है कि वाणी में कटुता ना आए, नहीं तो यह आपके दाम्पत्य जीवन को भी दाम्पत्य जीवन में भी गलत प्रभाव डालेगा। दूसरा चीज़ यह है, चूँकि आपका मंगल 12वें भाव में है और 12वें भाव में नीच का होकर आपके षष्ठ भाव को देख रहा है। अतः आप जब भी गाड़ी, घोड़ा, वाहन, यात्रा आदि में रहें, तो विशेष सावधानी बरतें। यदि गाड़ी वाहन आदि चला रहे हैं, तो उसमें आपको सावधानी बहुत विशेष तरीके से मतलब रख कर के चलना है। नहीं तो यहाँ पर चोट-चपेट लगने की भी संभावनाएँ प्रबल रूप से निकल कर के आती हैं। मंगल के उपाय भी जो कि वीडियो के अंत में बतलाए गए हैं, आपको अवश्य करने चाहिए। पुनः प्रेम संबंधों से संबंधित विषयों पर चर्चा किया जाए, तो चूँकि देखिए शनि का जब भी चंद्रमा से संबंध होता है, वस्तुतः यहाँ पर यह जो आपके शनि हैं, वह चंद्रमा से दशम दृष्टि मतलब यदि आप देखेंगे तो शनि जो है चंद्रमा से इस प्रकार 7, 8, 9, 10 ऐसे दशम दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। अतः शनि और चंद्रमा का यह जो योग है, यह लव मैरिज का योग क्रिएट करता है। तो बहुत सारे लोग जो कि प्रेम संबंधों में थे, उनका जो है अब विवाह तक की स्थिति जो है निकल कर के मतलब यह जो है विवाह में कन्वर्ट होने वाली जो स्थिति है इस गोचर अवधि में आपको देखने के लिए प्राप्त होगी तथा अच्छे सुखद परिणाम यहाँ पर आपको दाम्पत्य जीवन में दिखाई देंगे। आगे करियर से संबंधित चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर बृहस्पति अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं। पुनः गोचरवशात यहाँ पे चूँकि आपके जो शुक्र हैं, वह दशमेश हैं, तो सुहृद अभिवृद्धिम पुत्र लब्धिम विपत्तिम ऐसा करके यहाँ पर शुक्र का भी वस्तुतः शुक्र षष्ठ भाव में जाकर के उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, किंतु चूँकि बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, अतः अच्छी ही यहाँ पर कार्यक्षेत्र में आपके लिए स्थिति बनी हुई है। प्रमोशन अथवा कार्यक्षेत्र में एक अनुकूल वातावरण, कुछ अच्छी सुखद जो है न्यूज़ आपको यहाँ पर करियर के दृष्टिकोण से भी दिखाई दे सकती है। पुनः चूँकि सूर्य तथा बुध का यह जो बुधादित्य राजयोग है, इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। अतः जो लोग सरकार से जुड़े हुए क्षेत्रों में हैं, पॉलिटिक्स आदि में हैं अथवा सामाजिक कार्य क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाला महीना रहेगा। आप लोगों को निश्चित तौर पर यहाँ पर पदाभिवृद्धि अथवा यदि आप लोग कहीं उपरोक्त क्षेत्रों में नई जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ की तलाश कर रहे थे, उसमें भी आपके लिए सुखद परिणाम ही प्राप्त होते हुए नज़र आते हैं। अंत में आय तथा लाभ से संबंधित स्थिति पर विचार किया जाए, तो यहाँ पर जो आपके आयश हैं, वह बुध है तथा आपके पंचम से यह जो बुध है, वह लग्न से चतुर्थ में जाकर के उदयादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो यह जो बुध है, जो कि पंचम भाव से लाभ भाव से सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठ भ्राता निधात्मजाः मतलब बंधु-बांधवों का सहयोग
आपकी माता का विशेष जो है प्यार अथवा स्नेह इस गोचर अवधि में, माता का सहयोग जो है विशेषतया इस गोचर अवधि में दिखाई देगा। पुनः धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। आय में वृद्धि की संभावना, इस समय आप कुछ प्रॉपर्टी आदि से संबंधित चीज़ों को खरीदना अथवा प्रॉपर्टी से लाभ भी इस गोचर अवधि में आपको विशेष रूप से दिखाई देगा। इस प्रकार से यह जो गोचर है कहीं न कहीं आपके लिए अत्यंत शुभ परिणामों को ही दर्शाता है। अंत में इसको कुछ और ज़्यादा सुखद बनाने के लिए आपको उपाय के तौर पर मंगल का उपाय तथा जो है राहु केतु चूँकि अष्टम तथा द्वितीय में है, इनसे संबंधित उपाय करने चाहिए। इनके उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, 3 पाठ अथवा 1 पाठ। सप्ताह में 1 दिन जो है मंगलवार, शनिवार अथवा किसी भी दिन आप हनुमान मंदिर जाके दर्शन कीजिए। तदुपरांत कुछ दान के तौर पर आपको गुड़ का दान अथवा स्वर्ण तो संभव नहीं है, तांबे का दान कर सकते हैं। पुनः मसूर की दाल जो होती है, उसका दान भी आपको करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ावें। इस प्रकार से यदि ये उपाय आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो गोचर है, आपके लिए अत्यंत शुभ परिणामों को दे करके जाएगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि इसके आधार पर आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं, तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। नमस्ते, महादेव।